हेलो साथियों, प्रणाम, सलाम और राम राम। मैं ठहरा एक 60 साल के ऊपर का इंसान। बुढ़ा मत कहना, यहाँ चोट लगती है। इतने उम्र के इंसान को कौन काम देता है। मैं भी ठहरा पूरा बेकार। तो फिर सोचते सोचते यंग जनरेशन से इंस्पायर होकर मैंने भी एक यूट्यूब चैनल खोल डाला, जिसका नाम मैंने रखा आंखें जो देखे। यानी कि मैं जो कुछ भी देखूंगा या देखता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको वही चीज़ें दिखाता रहूं। साथ में एक और बात, मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे मैं डालूँगा, यूट्यूब चैनल में मैं डालूँगा, वो सारा रॉ ही रहेगा। अच्छा लगे बुरा लगे देख लेना और कमेंट में ज़रूर बताना। साथियों, ये जो टोपी मैंने पहन रखी है, ये कोरोना की टोपी है। तो आपसे भी अनुरोध है, जब भी आप बाहर निकलो या भीड़ भाड़ इलाके में जाओ तो मास्क ज़रूर लगाओ। मेरी जेब में भी मास्क पड़ा हुआ है। तो आज चलते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम, आंखें जो देखे। आंखें जो देखे, सॉल्ट लेक स्टेडियम के एकदम सामने मैं खड़ा हूँ। मैं आज रोज़ ही आता हूँ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने के लिए। ये सॉल्ट लेक स्टेडियम है, इंडिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट स्टेडियम। पहले सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी आप जानते हैं फ़िलहाल अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम बना है वो सबसे बड़ा हो चुका है। वहाँ सीटिंग कैपेसिटी करीब 1,25,000 की है, यहाँ पे 85,000 इसको बना दिया गया है। हालांकि यहाँ भी 1,20,000 की सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन जब 2017 में ये वर्ल्ड कप हुआ, अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उस समय सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के विचार से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सीट को 85,000 बना दिया गया। तो दिस इज़ द सॉल्ट लेक स्टेडियम, लेकिन इसका असली नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम नहीं है। हम लोग क्योंकि ये सॉल्ट लेक स्टेडियम में, सॉल्ट लेक में बना हुआ है, सॉल्ट लेक कलकत्ते का सबसे पॉश इलाका है, इसीलिए हम लोग सारे कोई इसे सॉल्ट लेक स्टेडियम बुलाते हैं, लेकिन असल में इसका नाम है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। सामने देखिए आप, एक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी हुई है और इनके नाम से ही ये स्टेडियम समर्पित है। और ये देखिए, यहाँ एक दीप हमेशा जलता रहता है, प्रज्वलित होता रहता है। अभी शाम के वक्त जब थोड़ी रोशनी चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो आपको ये रोशनी दिखेगी। ये इलेक्ट्रिक से चलता है। तो दिस इज़ सॉल्ट लेक स्टेडियम, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द स्टेडियम। आपको शायद पता ही है, 2017 में जब अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ, तो यहाँ पे इनॉग्रेशन मैच यहीं खेला गया और फिर फाइनल भी यहीं खेला गया। और उस फाइनल के विजेता टीम थी इंग्लैंड की टीम। उसने फ्रांस को मात दी थी। फ्रांस को हराकर उसने वर्ल्ड कप 2017 अंडर 17 फुटबॉल की उसने फीफा वर्ल्ड कप जीती थी। तो यही वो स्टेडियम है। यू कैन सी द स्टेयर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड थ्रू व्हिच यू कैन एंटर इन द स्टेडियम इनसाइड। अभी तो बंद है, क्योंकि अभी सारे स्टेडियम में खेल होते नहीं हैं। यहाँ भी वही हाल है। तो बड़े बड़े मैच यहाँ हुआ करते हैं। फुटबॉल, दिस इज़ मेड फॉर फुटबॉल ओनली, मेड फॉर फुटबॉल ओनली। तो यहाँ फुटबॉल ही होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल गेम्स होते हैं। तो अभी मैच बंद है, अभी स्टेडियम बंद है, तो क्योंकि हलचल भी थोड़ी कम है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये स्टेडियम के चारों तरफ से घूमती हुई आती है। ये स्टेडियम के चारों तरफ से घूमता हुआ आता है। तो इसी रास्ते पर हम सब चलते हैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए। अभी मैं जस्ट फ्रंट साइड में हूँ। लेफ़्ट साइड में भी, इसके राइट साइड में भी यू कैन सी द स्टेयर्स थ्रू व्हिच यू कैन अगेन एंटर इनटू द स्टेडियम। 2017 में स्टेडियम को काफ़ी सजाया गया था। अभी भी उसकी निशानी है, मतलब बची हुई नहीं है, निशानी है। काफ़ी पेड़ लगाए गए थे, डेकोरेटिव पेड़ लगाए गए थे। और वो देखो सामने जो वो लंबा सा ऊंचा सा एक मोनूमेंट सा दिख रहा है आपको, दैट इज़ नॉट एक्चुअली मोनूमेंट, दैट इज़ रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिसिंग सेंटर। दैट इज़ ए आर्टिफिशियल rock, you can say it is an artificial, it is artificial mountain, it is an artificial mountain. तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं शाम को, सुबह को
लेकिन अभी हलचल बंद है, मैंने पहले ही बोला था, तो वो हलचल बंद होने के कारण वो लोग भी अब नहीं आते हैं। हाँ, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने के लिए छूट दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हम लोग आ सकते हैं। वैसे जो 60 साल के ऊपर है उनको यहाँ टिकट नहीं लगता है, लेकिन जो 60 साल के नीचे है उनको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, तभी वो अंदर आ सकते हैं। ये आप देखो, रंगोली बनी हुई है। these are the arts made by students of इंडियन आर्ट कॉलेज। जब 2017 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उस समय ये रंगोली बनी हुई थी। देखो अभी भी ये फेंड नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी अच्छी दिखती है। तो खूबसूरती काफ़ी इसकी उस समय थी, चमक दमक थी। तो अभी देखो काफ़ी सुंदर ही है, अभी धब्बा नहीं पड़ा है। और ये सामने जो देख रहे हो, these are the practice grounds for फुटबॉल प्रैक्टिसिंग। जो भी यहाँ पे टीमें आती हैं मैच खेलने के लिए, वो जो डेट होता है मैच खेलने का उससे कम से कम 5-6 दिन पहले ही आ जाती है, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए ये ग्राउंड दिया जाता है। these are having वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिसिंग फुटबॉल। वो नाइट फुटबॉल के लिए ये फ्लड लाइट लगे हुए हैं। दो ग्राउंड है, एक उधर एक इधर, आप देख रहे हो। ग्राउंड का मेंटेनेंस बहुत ही खूबसूरत है, तो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी भी प्रैक्टिस यहाँ पे लोग करते भी हैं। जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, तो मैच होने के पहले जो टीमें आती हैं, जैसे मैंने बताया, वो यहाँ प्रैक्टिस करती हैं। तो मैंने भी बहुत प्रैक्टिस मैंने भी देखी है, मैंने भी देखा है उन प्रैक्टिसों को। तो दीज आर द फ्लड लाइट्स ऑफ स्टेडियम। और इसमें तो इसके अंदर तो फ्लड लाइट है ही, इंटरनेशनल लेवल का फ्लड लाइट है। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ 7 स्टार होटल हयात रीजेंसी, जो कि सॉल्ट लेक में बना हुआ है। तो ये जस्ट स्टेडियम के बगल में ही है। अभी आपको स्टेडियम सुना सा दिख रहा होगा, क्योंकि हलचल तो है नहीं। आपको पता है अभी खेल ड्यू टू कोरोना खेल अभी बंद है। अगर खेल होते भी हैं, यहाँ तो नहीं हुआ, जहाँ भी किसी भी स्टेडियम में अगर कुछ भी खेल हो रहा होता है तो वो विदाउट एनी स्पेक्टेटर, दर्शक के बिना ही वो खेल होता है। स्टेडियम को आप यहाँ से इस तरह देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस। और ये रास्ता सामने से जो जा रहा है उसी में लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने आते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, मैं भी अभी उसी रास्ते से होकर गुज़र रहा हूँ। अगेन दीज आर स्टेयर्स। एक्चुअली इनको हम रैंप बोलते हैं यहाँ की भाषा में, मतलब स्टेडियम की भाषा में यह रैंप है, थ्रू विच स्पेक्टेटर्स गो इनटू द स्टेडियम। अभी तो सारे गेट्स बंद हैं नेचुरली। मेरे हिसाब से स्टेडियम का ये बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये झील सा बना हुआ छोटा सा झील है, और झील के बीच एक आइलैंड बना हुआ है। वहाँ पर कुछ बर्ड्स के, चिड़ियों की आकृतियाँ, मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये देखो, ये दूसरी तरफ एक झोपड़ी सी बनी हुई है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली झोपड़ी, इट इज़ नॉट एक्चुअली हट। यहाँ पे लोग जो सुबह शाम घूमने आते हैं, यहाँ पर वर्जिश करने आते हैं, कुछ भी हो, जो भी दूसरे लोग आते हैं स्टेडियम में कुछ समय के लिए नेचर में यहाँ बैठ सकते हैं। यू कैन सीट ओवर हियर फॉर कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ आवर्स। तो यहाँ पे लोग बैठते हैं आकर। मैं भी बैठता हूँ जब शाम या सुबह को, जब मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करता हूँ, तो ये इस झोपड़ी नुमा बैठने की जगह पर मैं भी आकर बैठता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ सॉल्ट लेक स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर मैं आपके साथ चल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं किधर हूँ, तो देख लो, मैं भी स्टेडियम के अंदर हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं सोचा जो इंडिया के दूसरे के कोने में रहते हैं जो लोग, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा स्टेडियम को, तो मैं उनके लिए ये मतलब स्टेडियम को दिखाने की कोशिश की उनको। स्टेडियम में गार्डनिंग को हरा भरा रखने के लिए पानी दे रहे हैं। पीपल आर वाटरिंग हियर टू कीप द गार्डन ग्रीन।
सी मेंटेनेंस इज वेरी प्रॉम्प्ट हियर एंड वेरी प्रॉपर। अभी मैं स्टेडियम के फ्रंट साइड में हूँ, फ्रंट गेट पे हूँ। एक आप मूर्ति देख रहे हो, सिंस दिस स्टेडियम इज़ मेंट फॉर फुटबॉल गेम ओनली, तो ये मूर्ति भी फुटबॉल की ही मूर्ति है। देखो आप, बट दी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट द लोअर पोर्शन इज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसके धड़ मतलब ऊपर का हिस्सा वो देखो इंसान का नहीं है, वहाँ बड़ा सा फुटबॉल लगा हुआ है एंड उस पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एम्ब्लेम लगा हुआ है। तो दिस इज़ द पेक्युलरिटी ऑफ दिस स्टैचू। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से।